नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर अस्ट्रो यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेज 4 चल रहा है और फेज 4 की दूसरी मूवी है जिसका नाम है अस्त्र वॉर द महाअस्त्र एंड परम अस्त्र युद्ध पार्ट 1। और इस मूवी की स्टार कास्ट में है बहुत ही बेहतरीन और लीजेंडरी एक्टर जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा, और उनके कैरेक्टर और उनके हीरोज़ के नाम भी, जो हैं वानर अस्त्र जो अल्लू अर्जुन का किरदार है, काल अस्त्र जो रणबीर कपूर का किरदार है, गज अस्त्र जो सनी देओल का किरदार है, और ज्वाला अस्त्र जो वरुण धवन का किरदार है, तारा अस्त्र जो बहुत ही बेहतरीन एक्टर की भूमिका निभा रही हैं जिनका नाम है आलिया भट्ट का किरदार है, और मेगा अस्त्र जो कियारा आडवाणी का किरदार है, और एसआर के लाइट अस्त्र की भूमिका में है, और मिथुन चक्रवर्ती जो परम अस्त्र का किरदार में है। और भी कैरेक्टर हैं जो सलमान खान निभा रहे हैं जो पर्वत अस्त्र का किरदार है, और ऋतिक रोशन एज अग्नि अस्त्र, जॉन अब्राहम एज नंदी अस्त्र, और टाइगर श्रॉफ एज नाग अस्त्र, एंड काजोल एज दुर्गा अस्त्र, और मृणाल ठाकुर एज मृदुला एंड महाअस्त्र जो बॉबी देओल का किरदार है, और इसमें गुरुजी जो परेश रावल का किरदार है, और रुद्रांश जो कमल हसन का भी किरदार इसमें निभाएंगे, और जूनियर एनटीआर के साथ। और इस मूवी के विलन्स में है काला असुर जो प्रभास का किरदार है, माफ़ करना, जो काला असुर जो यश का किरदार है, और अंधक जो संजय दत्त का किरदार, और विशाखा जिसे निभा रही हैं दीपिका पादुकोण, और असीरा जो रश्मिका का किरदार है, और जलंधर सुनील शेट्टी, और तारकासुर जो अक्षय कुमार का किरदार है। ये कहानी अब शुरू होती है जब धरती पर अशांति फैल चुकी है। आकाश में दो दिव्य अस्त्र चमकते हैं जिनका नाम है परमास्त्र और महाअस्त्र, जिनके लिए दोबारा युद्ध लड़ा जाएगा। और यहाँ पर रुद्रांश जो कमल हसन और जूनियर एनटीआर और गुरुजी कहते हैं कि दो टीम बनाए जिनकी रक्षा के लिए टीम बनती हैं, जिन्हें काल अस्त्र और अग्नि अस्त्र नेतृत्व संभालते हैं। और जो पहली टीम है जो परम अस्त्र के पास तैनात है, जो है काल अस्त्र, वानर अस्त्र, गज अस्त्र, ज्वाला, तारा अस्त्र, मेगा अस्त्र और लाइट अस्त्र। ऊर्जा से मंदिर कांपता है। कमल हसन मंत्र परेश रावल मंत्र पढ़ते हैं और जूनियर एनटीआर सिस्टम सक्रिय करता है। और दूसरी टीम है जो महाअस्त्र की रक्षा में है, जिनके किरदार हैं अग्नि अस्त्र, पर्वत अस्त्र, नंदी अस्त्र, नाग अस्त्र, दुर्गा अस्त्र, मृदुला और गुरुजी की सुरक्षा चक्र बनाते हैं। अग्नि की ज्वाला बढ़ती है, आकाश लाल होने लगता है, और कमल हसन रुद्रांश का कैरेक्टर कहता है कि अब तुम्हारे हवाले ये अस्त्र हैं। और दूर अंधकार में काला असुर जागता है, उसकी आंखें ब्रह्मांड निगलती हैं। अंधक, तारक, विशाखा, असीरा और जलंधर के साथ असुर सेना द्वारा खोलती है जो पोर्टल गरजता है। असुर पृथ्वी पर उतरते हैं, धूल और बिजली भर जाती है। काला असुर की हंसी गूंजती है, दोनों अस्त्र मुझे चाहिए, युद्ध की घोषणा होती है। परम क्षेत्र पर पहला हमला करते हैं। तारकासुर ज्वालामुखी उठाता है, ज्वाला और लाइट टकराते हैं। तारा भविष्य की चाल बताती है, समय और काल समय मोड़ता है। महाअस्त्र के क्षेत्र पर जलंधर बरसता है, पर्वत लहरें रोकता है, नंदी प्रहार करता है, और नाग बिजली काटता है, अग्नि आकाश जलाता है। और उसी दौरान विशाखा भ्रम फैलाती है क्योंकि मेघा के बादल फटकते हैं। मृदुला शांति बरसाती है, दुर्गा शक्ति जगाती है, गुरुकुल की गूंज उठती है। अंधक दुर्गा पर टूट पड़ता है, अंधकार उसकी ढाल तोड़ता है। दुर्गा देवी रूप लेती है, धरती थर्राती है और युद्ध भयंकर होता है। काल असुर सीधे परमास्त्र की ओर कल उसे रोकने आता है। दोनों की शक्ति टकराती है, समय से दरार पड़ती है, ब्रह्मांड कांप उठता है। और उसी दौरान अग्नि महाअस्त्र की रक्षा बढ़ाता है। वो वहाँ पर पर्वत, नंदी और नाग असुर पीछे हटते हैं। असीरा मेघा को जकड़ती है, बिजली उलझ जाती है, तारा मार्ग दिखाती है और लाइट चमक बढ़ाता है। मेघा मुक्त होती है। विशाखा मृदुला पर हमला करती है, कोरोना से अंधकार पिघलता है। दुर्गा फिर आगे बढ़ती है, अंधक क्रोध में ही टकराव तेज होता है।
तरक ज्वाला से बढ़ता है। अग्नि बनाम रक्त युद्ध। गज धरती हिलाता है और उसी दौरान वानर फुर्ती दिखाता है। कालासुर महाअस्त्र की ओर बढ़ता है। अग्नि उसे रोकता है। दो महाशक्तियाँ टकराती हैं। आकाश फटने लगता है और गुरु मंत्र पढ़ते हैं। अंधक दुर्गा को घेरता है। अंधकार देवी पर भारी और दुर्गा आखिरी शक्ति लगाती है। रोशनी फूटती है पर वह गिर पड़ती है। दुर्गाष्ट शहीद होती है। पूरी टीम स्तंभ हो जाती है। मृदुला रोती है। अंधक हंसता है और कालासुर की ओर बढ़ता है। नाग जो कालासुर पर टूट पड़ता है। उसका विष चमकता है। कालासुर उसे पकड़ लेता है। भयंकर युद्ध निकलती है। नाग टूट जाता है और उसी दौरान नागास्त्र शहीद हो जाता है क्योंकि उसे कालासुर ने मार दिया था। पर्वत गरजता है। नंदी आक्रमण करता है। अग्नि क्रोध में है। असुर पीछे हटते हैं और कालासुर परम की ओर झपटता है। काल समय रोकता है। विशाखा ब्रह्म तोड़ती है। परम असुर के साथ में संतुलन बिगड़ता है और उसी दौरान परम अस्त्र की भी मृत्यु हो जाती है। उसकी ऊर्जा फूटती है। आकाश काला पड़ता है। पहली टीम टूट जाती है। कालासुर जीत के करीब होता है और उसी दौरान अग्नि महाअस्त्र की सुरक्षा करता है और पर्वत ढाल बनाता है और नंदी वार रोकता है और उसी दौरान मृदुला उपचार करती है और फिर भी दबाव बढ़ जाता है। कालासुर महाअस्त्र पर वार करता है। अग्नि ढाल टूटती है और कमल हसन उसे रोकने की कोशिश करता है। जूनियर एनटीआर सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और कालासुर वहाँ पर हंसकर कुछ कहता है उसे। महाअस्त्र भी हाथ से निकलता है। असुर ऊर्जा सोखते हैं। धरती पर सन्नाटा। टीमें घायल। कालासुर विजयी होता है और उसी दौरान महाअस्त्र फिर से जाग उठता है और कालासुर परम की शक्ति ग्रहण करता है। अंधकार बढ़ता है और असुर सेना जयकार करती है। गुरुजी स्तंभ और काल क्रोध में है। कालासुर पोर्टल खोलता है। आकाश में भयंकर असुर पीछे हटते हैं और धरती कर रही होती है। वह भाग निकलते हैं और टीमें टूटी हैं और खड़ी हैं। दुर्गा और नाग नहीं रहे। परम भी समाप्त हो चुका है। मृदुला रोती है और अग्नि अभी मौन है। गुरुजी कुछ बचाते हैं। कुछ चमकती शीशी। उसमें नाग की शक्ति उम्मीद बाकी है। कल फिर कालास्त्र सिर हिलाता है। कमल हसन सभी को ढांढस देता है और जूनियर एनटीआर भविष्य स्कैन करता है। नए खतरे दिखते हैं। कालासुर और शक्तिशाली युद्ध जारी रहेगा। लाइट आसमान देखता है। तारा मौन भविष्य पढ़ती है और मेघा बादल समेटती है और ज्वाला और ग्रहण खड़े होते हैं। अग्नि नेत्र संभालता है और कहता है हम हार नहीं मानेंगे। पर्वत चट्टान बनाता है और धरती घाव भरती है लेकिन अंधकार शेष है। गुरुकुल शोक में है फिर भी आशा जीवित। युद्ध की तैयारी है। कहीं दूर कालासुर हंसता है। परम की शक्ति उसके भीतर नई ऊर्जा फूटती है। ब्रह्मांड झुकता है और वह भयंकर रूप धारण करता है। असुर घुटनों पर। कालासुर आदेश देता है और कहता है अगला लक्ष्य तय। पोर्टल चमकता है और विनाश की राह। धरती पर नायक शपथ लेते हैं और गिरे साथियों की याद करते हैं। अंधकार से टकराते हैं और नई उम्मीद के साथ। युद्ध अभी बाकी है और कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और इसका पहला पोस्ट क्रेडिट सीन है। दुर्गा नाग और परम की ऊर्जा बहती है। काला भंबर कालासुर की ओर पर। गुरुजी शीशी उठाते हैं। नागास्त्र की शक्ति सुरक्षित है और ये हमारी आखिरी चिंगारी है। और इसका दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन है। कालासुर नई शक्तियों से घिरा है। उसका शरीर ब्रह्मांड से सा चमकता है। अब मैं लौटूंगा और इससे भी सबसे कुछ बेहतरीन और सब कुछ मिटा दूंगा। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपर वर्स।